Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक 2025 के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स की एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझना हो, आपको स्टूडेंट्स किसी भी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ उस ग्रुप में डिस्कस करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको मेरे इस चैनल पर फर्स्ट ईयर से रिलेटेड तमाम जितनी भी बुक्स हैं स्टूडेंट्स, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, उर्दू है, इस्लामियात है स्टूडेंट्स, आपको तमाम लेक्चर्स, तमाम वीडियोस, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको मेरे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। जी स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ जो फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स का, फिजिक्स की जो आपकी न्यू बुक है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स आपके साथ मैं टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर भी डिस्कस किया करूंगी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज को। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एमसीक्यूज होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। आपके साथ मैं वीडियोज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कौन सा आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, किस क्वेश्चन को आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है और किस क्वेश्चन को आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। जी स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यूज के आंसर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स का, उसमें जो आप चीज़ें डिस्कस करोगे वो है स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अनसर्टेनिटीज़ इन मेजरमेंट, यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट चैप्टर के जो है वो आपके कंटेंट्स हैं। ये तमाम टॉपिक्स आपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, 1.1 क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ दीज यूनिट्स। स्टूडेंट्स, ऐसे यूनिट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, दैट आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। और स्टूडेंट्स, ये आपको टेबल दिया गया है, ये पूरा टेबल एज इट इज़ आपने याद करना है। हमारे पास स्टूडेंट्स जो बेस क्वांटिटी हैं वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, इनके जो यूनिट्स हैं, जो बेस यूनिट्स हैं, जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में। जो स्टूडेंट्स आपके पास जो बेस यूनिट है, आपके पास जो मास एक बेस क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, उसका जो बेस यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। टाइम का है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पेयर, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर का है केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का है कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल। ये पूरा टेबल स्टूडेंट्स आपने एज इट इज़ याद करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ को। जी स्टूडेंट्स, तो वो यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए डिराइव क्वांटिटीज़ को, उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव यूनिट्स। तो आपको डिराइव क्वांटिटीज़ कुछ दी गई हैं, फोर्स, वर्क, पावर एंड प्रेशर। इनके जो स्टूडेंट्स डिराइव यूनिट्स हैं, फोर्स का है न्यूटन, वर्क का है जूल, पावर का वाट एंड प्रेशर का पास्कल। ये स्टूडेंट्स आपने ये पूरा टेबल भी आपने एज शॉर्ट क्वेश्चन में याद करना है। जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन 1.2 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिटेन्ड इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, आपने बताने हैं कि जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं सेवरल नंबर्स को, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो लास्ट में बच जाते हैं। और जब हम आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या ऐड करते हो सेवरल नंबर्स को, और सेकंड आपने बताना है जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड में और एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में। पहले आप देख लो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, यानी कि आपके पास 2-3 नंबर्स हैं, जब आप उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स रिजल्ट जो है वो सेम होगा। किससे? जिसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो लीस्ट होंगे, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम है, आपके पास जब लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा तो आंसर वही आएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर थे। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ।
आपके पास एक वैल्यू है लेंथ की 2.5 मीटर। इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अभी मैं आपको स्टूडेंट समझाऊंगी कि हम कैसे लिखते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, उसके क्या रूल हैं। तो स्टूडेंट्स 2 और 5 दोनों क्या हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट है विड्थ। विड्थ है 3.42। इसमें स्टूडेंट्स 1, 2 और 3 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जब आप इनका एरिया फाइंड करोगे रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो स्टूडेंट्स लेंथ की वैल्यू है 2.5, विड्थ की है 3.42। जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 8.55 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे 8.55 को, तो देखिए इसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं वो कितने हैं। अगर आप देखिए 2.5 की वैल्यू, तो इसमें कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों वैल्यूज में कितने हैं, इस वैल्यू में लेंथ में 2.5 में दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जब आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो उसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो रिजल्ट आएगा 8.6। तो देखिए आंसर में भी जो जिसके पास लीस्ट यानी कि कम सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो आंसर में भी देखियो कितने, आंसर में भी आप देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। यानी कि आप देख लीजिए इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही आंसर में आए हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो सेवरल नंबर्स को, तो स्टूडेंट्स वो वैल्यू जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होंगे लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट फाइनल आंसर आएगा, तो उसमें भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। मीन्स कि अगर लीस्ट 3 हैं तो आंसर में भी 3 आएंगे, अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 है तो आंसर में भी 2 ही आएंगे। नेक्स्ट देखिए एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। जब स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो है वो सेम आएगा एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द सेम नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस इन द कैलकुलेशन। यानी कि वो नंबर जिसके पास डेसिमल प्लेसेस लीस्ट होंगे, यानी कि जिसके पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो कम होंगे, तो आंसर में भी उतने ही नंबर आएंगे जितने आपके पास जो लीस्ट वैल्यू, मतलब कि ऐसी वैल्यू जिसमें कम नंबर हैं, जिसमें कम डेसिमल प्लेसेस हैं, सेम जब आपका आंसर आएगा तो उसमें भी वो उसी से मैच करेगा। देखिए आपके पास एक डिस्टेंस ए है 12.56 मीटर। इसमें देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट डिस्टेंस बी है 3.1 मीटर। इसमें देखिए 1 डेसिमल प्लेस है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो जब आंसर आएगा उसमें भी 1 डेसिमल प्लेस ही होगी, जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगी आंसर में वही आएगा। तो देखिए जब आप प्लस करोगे 12.56 प्लस 3.1, आंसर आएगा स्टूडेंट्स 15.66 मीटर। अब जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास जो लीस्ट डेसिमल प्लेस थी 3.1 से अगर आप देखो तो वो कितनी थी, 1। तो जब आप राउंड ऑफ करोगे 15.7, तो आपके पास देखिए राउंड ऑफ करने के बाद एक ही डेसिमल प्लेस आई है, पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने पूरा आंसर मैंने आपको समझा दिया। होपफुली अब आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक लाइन देखिए, दिस हेल्प्स कीप द आंसर एज एक्यूरेट एज द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 1.3 है, हाउ इज द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज मेंट बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट जो वर्नियर स्केल है वो मूव करता है, स्लाइड करता है आपके मेन स्केल के ऊपर। जो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है उसके ऊपर वो स्लाइड करता है, और ये हेल्प करता है हमें। वर्नियर कैलिपर से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक्यूरेटली छोटी से छोटी लेंथ को भी, डायमीटर को भी, किसी चीज़ की थिकनेस को हम इजीली मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से याद करना है, जो मेन स्केल में स्टूडेंट्स मार्किंग होती है वो होती है इन मिलीमीटर, और जो वर्नियर स्केल है उसकी अपनी ओन डिवीजन्स हैं। और आप देखो कि इस तरह से बनाया गया है कि उसमें 10 डिवीजन है स्टूडेंट्स, और एक और दूसरी डिवीजन में जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 डिवीजन का। यानी कि जो एक डिवीजन है मेन स्केल के पे वो 9 डिवीजन्स के इक्वल है। मतलब स्टूडेंट्स के जो वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन हैं वो मेन स्केल की 9 डिवीजन्स के इक्वल हैं। इसके बाद लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आप लिखोगे, द डिफरेंस हेल्प अस टू फाइंड द लीस्ट काउंट विच इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट द इंस्ट्रूमेंट कैन रीड। स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है कह लीजिए, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो स्टूडेंट लीस्ट काउंट पर किसके इक्वल हुआ, द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है, 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 0.9 mm। जब आप स्टूडेंट्स 1 mm को माइनस करोगे 0.9 mm से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.1 mm। यानी कि 0.1 मिलीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, जो कि वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है किसी भी चीज़ की लेंथ को एज स्मॉल एज 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो 0.1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी टेकन बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 1.4, राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, आपने इन नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। पहला हमारा क्वेश्चन है 143.7। अब स्टूडेंट्स, आपने ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ से आपने इधर शिफ्ट करना है। जब भी स्टूडेंट्स आप राइट साइड, जिस साइड से हम लिखते हैं, आप अगर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लेके जाओगे तो आंसर जो है वो 10 की पावर प्लस में आएगा। मीन्स देखिए, आप यहाँ से पॉइंट को आपने 1 के बाद मूव करवाया, यानी कि आप राइट से लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आप 1 के बाद लिखोगे पॉइंट 1.437। इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखिए पॉइंट कितने नंबर मूव करके गया है राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2। तो आप लिख दोगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स, आप पॉइंट को यहाँ से 2 के यहाँ पे लेके आओगे 2 के पास, तो लिखोगे 2.064 मल्टीप्लाई। अब देखिए जब आपने ये देखिए 1 2 दो डेसिमल प्लेस आपने पॉइंट को मूव करवाया, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बनेगी मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब स्टूडेंट्स, वो 10 की पावर 2 और ये जो ऑलरेडी आपके पास वैल्यू में दी गई है मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 10 की पावर 4। जी स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। इसमें आपने प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करना है। एग्जा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और आटो। ये स्टूडेंट्स आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, तो आपने इन प्रीफिक्सेस में से किसी भी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपने क्या किया है, आपने यहाँ से देखिए, आपने यहाँ से राइट साइड से यहाँ पे पॉइंट मूव करवाया है। आप लिखोगे 5 के बाद पॉइंट 5.80। अब देखिए पॉइंट 2 डिजिट मूव हुआ है ना, 2 डेसिमल प्लेस, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। और जो ऑलरेडी आपके पास 10 की पावर 2 है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगी स्टूडेंट्स 10 की पावर 4 ग्राम। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ तक देखिए हमने सॉल्व किया था ना, 5.80 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ग्राम। अब देखिए ये 58 kg किस तरह से बना है, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लेके आनी है कि यहाँ पे आपके पास वो वैल्यू बने जो कि आपकी प्रीफिक्स के टेबल से मैच करे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे बनाना है 10 की पावर 3। उसके लिए आपको 4 में से एक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, देन आपके पास आएगा 10 की पावर 3। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे। अब देखिए जो हमने पहली एग्जांपल देखी उसमें देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट यहाँ था इस राइट साइड पे, आप यहाँ से इधर लेफ्ट पे ले गए हो, मीन्स के यहाँ से आपने पॉइंट को इधर लेके गए थे। अब स्टूडेंट्स, हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आना है। अब आपने एक नंबर पॉइंट मूव कराना है, तो यहाँ पे अब 8 के बाद पॉइंट आएगा, तो आप लिखोगे 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखिए पॉइंट ने कितने नंबर मूव किया है स्टूडेंट्स, पॉइंट ने मूव किया है जस्ट एक नंबर, 58 के बाद हमने पॉइंट लगाया है। तो पॉइंट अब देखिए, अब आपने लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आए हो। पहले हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाते थे, अब लेफ्ट से राइट की तरफ, तो अब आएगा 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ग्राम। तो देखिए स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 3 ग्राम। अब 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के, तो आप लिख दोगे 58 किलोग्राम। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो आ गया, आपने इसमें प्रीफिक्स को इस्तेमाल कर लिया, 58 kg आपके पास आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 0.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेकेंड। ये मैं आपको स्टूडेंट्स यहीं पे समझा देती हूँ। देखिए इसमें भी आप पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आ रहे हो। देखिए इसमें भी इस तरफ का एरो है, तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, आप 4 के बाद पॉइंट लगाओगे 4.5। अब पॉइंट एक नंबर मूव हुआ है, 10 की पावर -1 आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। जब आप इसको प्लस करोगे तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 10 की पावर -6। तो स्टूडेंट्स 10 की पावर -6 इक्वल होती है माइक्रो के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5 माइक्रो सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 1.6, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग स्पीड v। आपको फॉर्मूला दिया गया है 1/2 mv स्केयर। आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी की। चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में ये भी सीख लेते हैं हाउ वी कैन राइट डायमेंशन, हम किस तरह से डायमेंशन लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको पेज पे समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है 1/2 mv स्केयर। अब देखिए स्टूडेंट्स,
1/2 आपके पास एक न्यूमेरिकल फैक्टर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। आप ऐसे ही स्टूडेंट्स लिखोगे 1/2। तो स्टूडेंट्स इस 1/2 को आप फार्मूले से स्किप कर दोगे। आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल mv स्केयर, क्योंकि आपने डायमेंशन फाइंड करनी है, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैस है, तो मैस की डायमेंशन जब आप लिखते हो स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे स्केयर ब्रैकेट लगा के लिखते हो कैपिटल M। ये आपकी स्टूडेंट्स आ गई मैथ की डायमेंशन। वेलोसिटी की स्टूडेंट डायमेंशन होती है LT-1 और इसका आप बाहर क्या ले लोगे, स्केयर, क्योंकि आपके फॉर्मूले में वेलोसिटी पे स्केयर है। अब मैं आपको सिखाती हूँ स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे आती है LT-1। आइए देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू d/t। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की डायमेंशन आप कैसे निकालते हो। डिस्टेंस का स्टूडेंट्स आप यूनिट लिखते हो लेंथ L और टाइम को आप लिखते हो कैपिटल T। अब स्टूडेंट्स ये जब आप T को ऊपर लेके जाओगे स्टूडेंट्स, तो नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा T-1, तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी LT-1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हमने यहाँ पे पुट की है वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। अब आपने इसका लेना है स्टूडेंट्स स्केयर। तो जी स्टूडेंट्स, आपके पास डायमेंशन आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, किसके इक्वल स्टूडेंट्स आपके पास आएगी, ये देखिए m एज इट इज़ आ गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या लोगे l का स्केयर, तो यहाँ पे आएगा l का स्केयर t। जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -1 से LT-2। इसके बाद स्टूडेंट जब आप इसको कंबाइन करके लिखोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा ml का स्केयर T-2। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ से भी देख सकती हो आपके पास आंसर क्या आया है ml स्केयर T-2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ये तो स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इसमें बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट जो फिगर हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन था 37 किलोमीटर। इसमें देखिए स्टूडेंट्स 1 and 2 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आगे देखिए 0.002953। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो ज़ीरो जो कि लेफ़्ट साइड पे हैं वो आप सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। इसके बाद स्टूडेंट्स, वो ज़ीरो जो लेफ़्ट साइड पे हैं स्टूडेंट्स, उनको आप काउंट करते हो। और स्टूडेंट्स वो ज़ीरो जो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के सेंटर में आते हैं, उनको भी स्टूडेंट्स आपने काउंट करना है, वो भी काउंट होते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये देखिए, ये ज़ीरो जो लेफ्ट साइड में है ये आप काउंट नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, जिसमें है 3 5 9 and 2। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 200.0, तो इसमें भी स्टूडेंट्स 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट डिजिट भी इसमें प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लिखते हो सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1.8 है, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स आपने प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी की आपने डायमेंशन लिखनी है, जैसे हमने पहले लिखी है स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी की। स्टूडेंट्स पहले आप इसकी समझ लीजिए एंगुलर वेलोसिटी की, फिर उसके बाद हम समझ लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका आप फॉर्मूला लिखोगे ओमेगा इज इक्वल v/r, क्योंकि स्टूडेंट्स ओमेगा इक्वल है θ/t के। तो स्टूडेंट्स थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं है, थीटा क्या है, डायमेंशन लेस है, तो इसकी जगह आप लिखोगे ओमेगा इज इक्वल टू v/r। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो टाइम t है उसकी स्टूडेंट डायमेंशन क्या होती है, t कैपिटल T जो हम लिखते हैं, और थीटा क्या है, वो डायमेंशन लेस है, तो इसके लिए फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, आप ये फॉर्मूला लोगे v/r को। वेलोसिटी की डायमेंशन मैंने अभी आपको बताई है LT-1, और r भी रेडियस है, इसकी भी डायमेंशन आप लिखते हो कैपिटल L यानी कि लेंथ। तो स्टूडेंट्स इसमें पुट कर दीजिए ओमेगा इज इक्वल टू v/r। v की डायमेंशन क्या है वेलोसिटी की, LT-1 और r की L। स्टूडेंट्स अब L ये +1 है, ऊपर जाके -1 होगा, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये L इस L से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा T-1। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या है, T-1। ये आपको MCQs में भी आ सकते हैं।